नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा में उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में से कांग्रेस की सरकार चली गई है और इसका नतीजा है कि कांग्रेस को और कांग्रेस के कई नेताओं को नाराज़गी और ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि मुझे हार का कोई गम नहीं है, उन्हें हार बुरी नहीं लग रही है। उन्हें अभी तक तो ये समझ में ही नहीं आया है कि शायद कि वो मुख्यमंत्री अब नहीं रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, इसीलिए वे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे हार का कोई गम नहीं है। और हो भी क्यों, कौन सा खुद चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। सचिन पायलट की मेहनत थी, हाथ लगी, उठाकर मुख्यमंत्री बन गए और राजस्थान की कमान संभाल ली। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने 2018 या माफ़ करें कि 2013 में जब कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए तो 2013 से 2018 तक मेहनत की और सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। जो कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमटी हुई थी और ना के बराबर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष था, उसको सचिन पायलट ने मजबूती से खड़ा करके सत्ता पक्ष तक पहुंचाया। और हश्र क्या किया अशोक गहलोत ने उसका कि सत्ता से बाहर ही फेंकवा दी। अब इस चीज़ की व्यथा तो सचिन पायलट को हुई है, इस चीज़ की पीड़ा सचिन पायलट को हुई है कि सरकार वापस नहीं बना सके। तो ये पीड़ा कैसे निकलकर सामने आई है सचिन पायलट की, सुनवाते हैं आपको। हम लोग पहली बार विपक्ष में नहीं बैठे, हम पहले विपक्ष में थे जब मैं अध्यक्ष बना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो सिर्फ 21 विधायक जीत कर गए थे। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम हर बार सरकार बनाकर मेहनत कर सरकार बनाते हैं, लेकिन दोबारा हमारी सरकार नहीं बन पाती। उसका दुख हम सबको है। हमने बहुत कोशिश करी, लेकिन वही हुआ जो हर 5 साल में होता है। और यहाँ दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। अब सरकार अभी बनी रही है, अभी तो ना तो मंत्रिमंडल बना है, ना अभी सरकार ने काम चालू किया है। तो देखा किस तरह से सचिन पायलट को काफ़ी दिक्कत और दुख जो है सचिन पायलट का सामने आ रहा है। वो दुख इसलिए सामने आ रहा है कि उन्होंने इस पार्टी को राजस्थान में जो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी उसे खड़ा करने का काम किया था। और जब 21 विधायक राजस्थान की विधानसभा में थे और एक कोने में बीजेपी के सामने बैठ जाते थे, उस कांग्रेस को इतना बड़ा सत्ता पक्ष में लाके खड़ा किया, इतना बहुमत दिलाया कि सरकार बना सके। लेकिन अशोक गहलोत ने तब भी सचिन पायलट की थाली को हथिया लिया था और उस थाली को हथियाने के बाद पूरे 5 साल रौब से और जिस तरह से शासन किया, और वो शासन जनता को शायद पसंद नहीं आया और ठुकरा दी अशोक गहलोत की सरकार। और इस बात का गम सचिन पायलट की बातों में नज़र आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है जब पार्टी को खड़ा करना होता है। इसीलिए तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि न जाने क्यों ये परिपाटी राजस्थान में नहीं टूट पा रही है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। ये तक कहा सचिन पायलट ने कि इस बार हमने काम भी बहुत किया लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। ये सरकार सचिन पायलट आपकी वजह से नहीं, बल्कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री रहे उनकी वजह से सरकार गई। उनके मनमर्जी के फैसलों से, उनके विधायकों को मुख्यमंत्री का दर्जा देने की तरह से, जिस तरह से विधायकों की खुलेआम लूट चल रही थी, खुलेआम चीज़ें चल रही थी। आज आपने पढ़ा भी होगा कि एक विधायक जो बाड़मेर के पूर्व विधायक हैं, उन पर महिला ने आरोप लगाया है कि भंवरी जैसा हाल करने की धमकी देते थे कांग्रेस के जो विधायक थे वहाँ से। तो इन तमाम बातें थी जो अशोक गहलोत ने कांग्रेस का बंटाधार राजस्थान से कर दिया और अब सचिन पायलट को दुख हो रहा है। लेकिन शायद अब फिर से कांग्रेस सचिन पायलट को वो जिम्मा देगी, जब कांग्रेस जो मृत पड़ी है यहाँ उसको खड़ा करने का काम अगले 5 साल सचिन पायलट करेंगे। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।